पर्युषण पर्व की महान आराधना और आज उसके छठे दिवस पर हम चर्चा कर रहे हैं मुक्ति का मार्ग स्वाध्याय योग। बीते कल हमने चर्चा की ध्यान के विषय में। भगवान महावीर उनकी आगम ग्रंथों में गुम्फित वाणी कहती है, सज्जाए सज्जाए रहस्य ताइणो, स्वाध्याय और ध्यान में रत रहना। सज्जाए सज्जाए रहस्य ताइणो, अपाव भावस्त तवो रेस, विशुद्धई सम्म बलिरियम समीरियम चूप मिलन योजना। आत्मा की विशुद्धि के लिए स्वाध्याय और ध्यान और भगवान महावीर के समग्र जीवन दर्शन को अगर हम पढ़ें, गहराई से अध्ययन करें, जब उन्होंने संन्यास स्वीकार किया, 12 वर्षों तक कठोर तप तपा, ध्यान और स्वाध्याय को उन्होंने मंजिल तक पहुंचने का जरिया बनाया। और महान आचार्य कहते हैं, स्वाध्याय के समान न कोई तप हुआ है, न कोई तप है और न कोई तप होगा। इतना अधिक महत्व स्वाध्याय को दिया गया। स्वाध्याय के दो अर्थ होते हैं। एक सामान्य अर्थ है सद साहित्य का पठन पाठन, किंतु एक दूसरा अर्थ और बनता है, वो है अपनी आत्मा का अध्ययन करना, आत्मावलोकन करना, आत्मचिंतन करना, आत्म प्रतिलेखन करना, स्व अध्याय। सचमुच में बहुत गहरा अर्थ लिए हुए ये शब्द हैं। व्यावहारिक बात अगर मैं करूं आपसे, कहा गया स्वाध्याय के द्वारा चूंकि हमारी दिशाएं स्पष्ट होती है, वो जीवन में आलोक स्तंभ की तरह काम करता है। हे गे और उपादेय का ज्ञान हमें, इसीलिए ये भी कहा पद्मम नाणम तो दया। पहले ज्ञान, और जब ज्ञान होगा, विवेक होगा, तभी व्यक्ति दया धर्म का आचरण कर सकता है। पद्मम नाणम तो दया। बिना ज्ञान के व्यक्ति की दिशा स्पष्ट नहीं होगी, विवेक जागृत नहीं होगा। और तीर्थंकर महावीर कहते हैं, विवेके धम्म माइये। धर्म क्या है? विवेक की चेतना का जागरण। स्वाध्याय हमारे भीतर विवेक को जगाता है। विवेक की लक्ष्मण रेखा। अगर मैं आपसे कहूं कि मनुष्य और पशु में अंतर क्या है, अगर कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नहीं है, कृत्या कृत्य मजाना, पशु और नर में फिर कोई अंतर नहीं रहता है। महान साधुक हुए भर्तृहरि जी, उन्होंने भी कहा, निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणाम, धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो, धर्मेण हीना पशु भी समाना। ये मनुष्य और पशु के बीच की भेद रेखा,
अंतर केवल यही है, पशु अधिक बाहर रो सकता है, लेकिन उसके पास रीजनिंग माइंड नहीं है, विवेक की शक्ति नहीं है। क्या मेरे लिए करणीय है, क्या अकरणीय है, ये रीजनिंग माइंड, ये विवेक की शक्ति मानव को उपलब्ध हुई और स्वाध्याय के द्वारा ये विवेक जागृत होता है। इसलिए स्वाध्याय का बहुत बड़ा महत्व है। व्यवहारिक दुनिया में कहा गया कि पुस्तक से अधिक बड़ा कोई मित्र नहीं है। हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने, उन्होंने अलग ढंग से इस बात पर बल दिया, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। तो साहित्य का, सद साहित्य का पठन पाठन, क्योंकि विचार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगर हमारे विचार सकारात्मक हैं, विधायक हैं, पॉजिटिव हैं, जीवन की दिशाएं जो है सकारात्मक दिशा में खुलती जाएगी। और विचार ही अगर नकारात्मक हैं, नेगेटिव हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है सद साहित्य का पठन पाठन, अपनी आत्मा को सद विचारों से निरंतर भावित करना। और बंधुओं और बहनों, मैं कहना चाहूंगा कि विचार ही काल की परिपक्वता के साथ आचार में परिणित होता है। ये एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। इसलिए मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा, कभी भी जीवन में नकारात्मक शब्दों का चयन मत कीजिए, जाने अनजाने।